तुम्हें पुत्र चाहिए था ना, तो लो। और जब भक्ति सीजीआई में जले और इमोशन जिंक बन के बह जाएं, तो आंखों का फैसला दिल करता है। स्टॉप स्क्रोलिंग। एनिमेशन अब सिर्फ बच्चों का मीडियम नहीं रहा दोस्तों, अब ये सिनेमैटिक यूनिवर्स बन चुका है, जहां विजुअल्स, इमोशंस और कल्चर एक साथ ब्लेंड होते हैं। और 2025 में जब महाअवतार नरसिंह ने बिग स्क्रीन पर एंट्री मारी, तो लगा कि इंडिया ने फाइनली एनिमेशन को सीरियसली लेना शुरू कर दिया है। लेकिन तभी याद आई वो दुनिया जहां एक फ्रेम भी दिल छू जाता है, एनिमे की दुनिया। एक तरफ सीजीआई से निकला नरसिम्हा का रूप, दूसरी तरफ एक पेंसिल लाइन से बने कैरेक्टर्स, लेकिन दोनों में एक बात कॉमन है, इम्पैक्ट। जब किसी सीन में आंख से आंसू निकल जाएं बिना किसी रियल एक्टर के, तो समझ लो कि एनिमेशन ने कमाल कर दिया है। एक नाम से सबकी मुक्ति है, ओम नमो। चाहे वो 3D का रोर हो या 2D की खामोशी, जब स्टोरी टच करती है तो टेक्निक पे कोई फर्क नहीं पड़ता। महावतार नरसिंह ने हमें याद दिलाया कि अपनी मिथोलॉजी को हम फ्यूचर में ले जा सकते हैं, और एनिमे ने हमेशा दिखाया है कि फीलिंग्स का कोई रिलीजन नहीं होता। कभी किसी भगवान के अवतार में जस्टिस दिखता है, तो कभी एक स्कूल स्टूडेंट की आंखों में दुनिया का दर्द। क्या कभी एनिमेशन देखते हुए लगा है कि टाइम रुक गया हो, जब एक सिंगल सीन में इतना इमोशन हो कि शब्दों की जरूरत ही ना पड़े? यही तो मैजिक है, जब विजुअल्स, साउंड और साइलेंस तीनों मिलकर कहानी बोलते हैं। और वही फील आया जब नरसिम्हा का अवतार स्क्रीन पर आया। एक गुस्सा, एक न्याय, एक मैसेज, बिना लाउड हुए। लेकिन परफेक्शन एक जर्नी है। कभी कभी रफ एजेस नजर आते हैं, एनिमेशन थोड़ा स्टटर करता है, बैकग्राउंड थोड़ा ब्लर हो जाता है, पर क्या इमोशन उतना ही स्ट्रांग रहता है? बिल्कुल, क्योंकि हम परफेक्शन से नहीं, कनेक्शन से प्यार करते हैं। और यही कनेक्शन चाहिए हमें, चाहे वो नरसिम्हा के रोर से आए या किसी एनिमे प्रोटैगनिस्ट के सैक्रिफाइस से। एनिमेशन सिर्फ स्टोरी नहीं, एक कल्चर है। और जब कल्चर स्क्रीन पर आता है, तो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, रिप्रेजेंटेशन होता है। इंडिया ने शुरुआत की है, और इस बार सीरियसली। महावतार नरसिंहा एक सिग्नल है कि हम अपनी कहानियां खुद बताएंगे, अपने विजुअल्स में। और एनिमे, उसने तो दुनिया का दिल चुराया है। पूरा एक जेनरेशन बड़ा हो गया है एनिमे के साथ। जिन इमोशंस को वर्ड्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उनको ये सीन्स छोटी सी एनिमेशन में उतार लेते हैं। और जब आप दोनों को साथ में सोचते हो, एक तरफ कल्चरल रूट्स और दूसरी तरफ डीप इमोशंस, तो लगता है शायद फ्यूचर इसी ब्लेंड का नाम है। अब सवाल ये नहीं है कि कौन बेटर है, सवाल ये है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्या हम अपने कैरेक्टर्स को स्क्रीन पे उतारते वक्त सिर्फ लुक पे फोकस करेंगे, या उनकी कहानियों में वो सोल भी भरेंगे जिसमें लोग खुद को ढूंढ सकें? ना कोई एक परफेक्ट है, ना दूसरा बेकार। एक तरफ भक्ति और ग्रैंडोर, तर दूसरी तरफ सिंप्लिसिटी और इमोशन। एक तरफ शंख और चक्र, तर दूसरी तरफ कटाना और टीयर्स। और इन दोनों का मिक्स शायद वही एनिमेशन का गोल्डन एज बनाएगा। तो ये तो तय है दोस्तों कि एनिमेशन सिर्फ एक मीडियम नहीं, एक मूवमेंट है। और अगर हम अपनी कहानियों को दिल से, क्राफ्ट से और रिस्पेक्ट के साथ बताएं, तो दुनिया सिर्फ देखेगी नहीं, महसूस भी करेगी। महावतार नरसिंहा ने गेट ओपन किया है, एनिमे ने दिखाया है कि रास्ता कैसे तय होता है। अगर आप भी एनिमेशन के फ्यूचर के लिए एक्साइटेड हो और चाहते हो कि इंडिया भी इमोशनल स्टोरी टेलिंग में दुनिया से कम्पीट करे, तो कॉमेंट करो इमोशन